जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक के लिए लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज हम लोग महा उपाय में जानने वाले हैं कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा नवरात्रि में पूजा की बहुत सरल सी विधि। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ के विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं जिनसे आप अपनी कामना पूर्ति कर सकते हैं। तो कामना पूर्ति के दुर्गा सप्तशती से जुड़े हुए क्या प्रयोग हैं, आइए ये भी जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि नवरात्र में पूजा का विधि विधान क्या होना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन जो होते हैं वो देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करने के बहुत विशेष दिन होते हैं। नवरात्र व्रत की शुरुआत जो होती है वह प्रतिपदा तिथि से कलश स्थापना के साथ आरंभ हो जाती है। नवरात्र के 9 दिन प्रातः, मध्याह्न और संध्या काल के समय में देवी भगवती की, दुर्गा जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। यानी त्रिकाल संध्या जो भी लोग करते हैं, साधना जो विशेष करते हैं, उनको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, यानी 3 समय की साधना करनी चाहिए। श्रद्धानुसार अष्टमी अथवा नवमी के दिन हवन और कुमारी कन्याओं का पूजन करके भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार नवरात्र पूजा से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें हैं जिन बातों का ध्यान हर व्यक्ति को, हर साधक, हर श्रद्धालु को अवश्य रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी बातें हैं। यदि श्रद्धालु नवरात्र में प्रतिदिन पूजा ना कर सके तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से वह सभी फल को प्राप्त कर सकता है। तो अष्टमी की पूजा किसी व्यक्ति को भूलनी नहीं चाहिए। अगर श्रद्धालु पूरे नवरात्र में उपवास न कर सके तो 3 दिन उपवास करने पर भी वह पूरे नवरात्रि के शुभ फल को प्राप्त कर लेता है। नवरात्र व्रत जो है वह देवी पूजन, हवन और कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन के साथ ही परिपूर्ण होता है। तो नवरात्र में आपको ध्यान रखना चाहिए कि हवन पूजा पाठ के साथ साथ कुमारी कन्याओं का पूजन और भोजन कराएं, और ब्राह्मण को, जो भी आपके यहाँ हवन यज्ञ करने आते हैं, उनको अपनी तरफ से आपको कुछ अन्न ग्रहण अवश्य कराना चाहिए। ये तो बात रही नवरात्रि में सरल पूजा विधान की। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ के विभिन्न जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों के माध्यम से आप अपनी कामना की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन संबंधी प्रयोग करने हैं तो ऐसे लोगों को पीले रंग के आसन का प्रयोग करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं वशीकरण, उच्चाटन आदि प्रयोगों के लिए काले रंग के आसन का प्रयोग करके दुर्गा सप्तशती के विशेष पाठ किए जाते हैं। बल शक्ति आदि प्रयोगों की प्राप्ति के लिए या बल शक्ति प्राप्त करने के लिए लाल रंग के आसन का प्रयोग करके दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाना चाहिए। सात्विक साधनाओं और प्रयोगों के लिए कुश से बने हुए आसन का प्रयोग किसी भी साधक को प्रयोग में लेना चाहिए, जिससे उनकी साधना को सात्विकता प्राप्त होती है और आपकी जो साधना का जो लक्ष्य है वह सिद्ध होता है। वस्त्र कौन से प्रयोग करने चाहिए या देवी को कौन से वस्त्र आपको अर्पित करने चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए बहुत सावधानी से, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी संबंधी प्रयोगों में आप पीले रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करें। यदि आप लक्ष्मी साधना कर रहे हैं नवरात्र के दिनों में तो पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए और देवी को भी पीले रंग के वस्त्र आप समर्पित करें।
करें। यदि पीले वस्त्र न हो पाए तो मात्र धोती पहन लें और ऊपर से आप शॉल भी ओढ़ सकते हैं, लपेट सकते हैं। आप चाहें तो धोती को हल्दी के पानी में भिगो करके स्वयं से अपने हाथ से, जो शुद्ध और सात्विक तरीका है वस्त्रों को रंगने का, उस तरीके से रंग करके आप उन्हें पीला कर सकते हैं। तो ये तो बात रही दुर्गा सप्तशती में किस प्रकार से आप आसन के प्रयोग से अपनी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हवन के द्वारा मनोकामना पूर्ति कैसे हो सकती है, किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के कौन से विशेष हवन करने से आप कौन सी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करके जायफल से आप हवन करें तो इससे आपको कीर्ति की प्राप्ति होती है, और किशमिश से यदि आप हवन करते हैं तो निश्चित ही आपको हर कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपके हर काम जो है जीवन में निर्बाध रूप से सिद्ध होते जाते हैं। वहीं आंवले से यदि आप हवन करते हैं तो उससे आपको आंवला और केला, इन दोनों का प्रयोग करने से सुख और आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ दे करके यथाविधि किसी भी जातक को हवन करना चाहिए। गुड़ से बनी हुई खांड, देसी घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, किशमिश और कदम से हवन करना चाहिए। इससे हर प्रकार से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मनोकामना सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध और चावल से बनी हुई खीर से यदि आप हवन करते हैं तो परिवार की वृद्धि होती है। चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से मैंने बताया कि कीर्ति प्राप्त होती है, और केले से यदि आप हवन करते हैं तो स्वर्णाभूषणों के साथ साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कमल के पुष्प से यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करके हवन में आहुतियां देते हैं तो इससे आपको राज सम्मान की प्राप्ति होती है, और किशमिश से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। पुनः एक बार खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इन सभी तथा फलों से मिला करके यदि आप फलों का प्रयोग करके अगर आप हवन करते हैं तो मनोवांछित सफलता मिलती है, मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। मैंने बताया सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति के लिए ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य जी को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, उनका आशीर्वाद ले और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा इत्यादि दे करके उनसे प्रार्थना करे। इस महाव्रत को पहले बताई गई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। नवरात्र व्रत करने से ऐसा कहा जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। नवाण मंत्र जो है देवी दुर्गा का, उसे मंत्रराज कहा गया, यानी मंत्रों में राजा कहा जाता है। तो यह नवाण मंत्र क्या है, इससे आप किस प्रकार अलग अलग अपनी कामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नवाण मंत्र क्या है। यह ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो अब इससे आप अलग अलग प्रयोग किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, अलग अलग कामनाएं किस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। इसमें कुछ बीज मंत्रों को आगे पीछे करके या अपनी आवश्यकता अनुसार उसे परिवर्तन करके विशेष लाभ के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले जिन भी, चाहे वह कन्या हो या कोई लड़का हो, अगर किसी भी व्यक्ति के विवाह में बाधा है तो आपको जो जाप करना है वह मंत्र करना चाहिए, क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र पुनः सुन लीजिए, क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने से, पूरे नवरात्र भर में इस मंत्र से साधना करने से, भगवती को प्रसन्न करने से विवाह की जो बाधा है, विवाह में जो देरी हो रही है, विलंब जो हो रही है, वो दूर हो जाती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको स्फटिक की माला पर जो मंत्र मैं बताऊं उसका आपको जाप करना है। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लक्ष्मी प्राप्ति होती है इस मंत्र से। समस्त प्रकार की परेशानियों, समस्याओं और दुखों का अंत करने के लिए क्लीं ह्रीं ऐं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इससे हर प्रकार की बाधा, दुख, कष्ट, समस्या का समाधान हो जाता है। ये तो बात रही किस प्रकार से आप नवरात्र में नाना प्रकार के प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बना सकते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज की दिनचर्या में देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं आज की दिनचर्या के लिए पूजा का विधान क्या होना चाहिए। नवरात्र की द्वितीया तिथि में देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है। इस रूप में देवी को समस्त विद्याओं का ज्ञाता माना गया है।
देवी ब्रह्मचारिणी भवानी माँ जगदम्बा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली हैं। ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के इस दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाहित है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। जनसंख्या जो थी वो ज्यों की त्यों रह गई। ब्रह्मा जी भी बड़े अचरज में पड़ गए, अचंभे में पड़ गए। आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सारे देवता हताश और निराश हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि मैंने सृष्टि तो बना दी, मनुष्यों की रचना कर दी, लेकिन वृद्धि क्यों नहीं हो रही है सृष्टि की, ऐसा क्यों हो रहा है। तब भगवान भोले शंकर बोले कि बिना देवी के यानी शक्ति स्वरूप के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। सृष्टि का विस्तार हो सके इसलिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होगा। देवता माँ भवानी के शरण में गए। तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव तब से ही पड़ी। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, दूसरे हाथ में कमंडल धारण करने वाली देवी का यह ब्रह्मचारिणी स्वरूप कल्याण और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विशेष महात्म होता है। द्वितीया की तिथि में माता के स्वरूप की उपासना से घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आज की दिनचर्या में किस विशेष मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आप आरोग्यता की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति भाव, रूप, जय, यश की प्राप्ति करने के लिए यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी माना गया है। यह मंत्र है नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दूरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र को जाप करने की जो संख्या है वह कम से कम 5000 होती है तथा जाप के उपरांत 2100 मंत्रों के द्वारा आपको हवन यानी आहुति देनी चाहिए और आहुति देने के लिए देसी घी और मधु यानी शहद का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज द्वितीया की तिथि में आप अपनी साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय दुर्गे, शिव दुर्गे। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।